स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान की और कैमरन ग्रीन की, जिन्होंने कह दिया है अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट। यानी कि अगला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया को होने वाला है, जो कल खेला जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें कैमरन ग्रीन ने आकर यह कह दिया कि यार मैं प्लेइंग 11 से बाहर हो जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा है उसके बारे में आपको फटाफट बता देते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कैमरन ग्रीन ने बात की अपने प्लेइंग 11 को लेते हुए और अपने चांसेस को लेते हुए, क्योंकि आप सभी को यह पता है कि भाई ग्लेन मैक्सवेल को चोट लगी थी, वो बाहर थे, मिचेल मार्श के घर में फैमिली इमरजेंसी थी, वो चले गए थे। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास में ऑप्शन यही था कि कैमरन ग्रीन को खिलाएं। और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने 47 रनों की पारी भी खेली थी अहमदाबाद में। लेकिन अब जब वो दोनों खिलाड़ी वापस आ जाते हैं तो ऐसे में क्या इनकी जगह बनती है? इन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि नहीं, मेरी जगह नहीं बनती। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग 11 को उतारे और इनके नजर में भी स्ट्रॉन्ग 11 वही है जहां पर ये खुद इंक्लूड नहीं होते हैं। फटाफट आपको ये बता देते कि भाई कैमरन ग्रीन आए और उन्होंने बोला मैक्सवेल और मिचेल मार्श ये दोनों खेलने वाले हैं। अब मार्श के अगर आप सभी को नहीं पता होगा, मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि वो जुड़ गए हैं टीम के साथ में। उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, जिसके चलते वो इमरजेंसी तौर पर ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए और उन्होंने इंग्लैंड वाला मैच नहीं खेला। लेकिन उसी दिन मैच जब खत्म होता है, उसी दिन और उसके अगले दिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खबर दी कि भाई मिचेल मार्श जल्द जुड़ने वाले हैं टीम के साथ में। और वो टीम के साथ में अब जुड़ भी गए हैं और अब जो मुकाबला कल होने वाला है ट्यूसडे को, उसके लिए वो रेडी भी हैं और वो शायद 11 में अवेलेबल भी होंगे। और यही चलता है और इसी को लेते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस से थोड़ी सी दमदार टीम बन रही है। और अगर दूसरी बात, अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो कंकशन का जो प्रोटोकॉल होते हैं कि कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं, खिलाड़ी को बाहर रहना पड़ता है। कल उनका जो कंकशन वाला जो बात करेंगे, ये रूल की अगर बात करें 8 दिन होने वाले, तो वो दिन कल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल की अवेलेबिलिटी भी 100% बन जाती है प्लेइंग 11 में होते हुए। अब उन्होंने बोला है कैमरन ग्रीन ने कि भाई वी वांट द बेस्ट टीम आउट ऑन द फील्ड एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम मिसिंग आउट। वी आर प्लेइंग सम ग्रेट क्रिकेट, विनिंग 5 in a row, so we must be doing something right. I think they are Maxwell and Marsh straight back in. We are so excited to get Mitchell Marsh back and then Maxi. I think it's an 8-day concussion protocol that ends on the match day. यहां पर उन्होंने भी बात की कि वो जो 8 दिन का जो कंकशन प्रोटोकॉल रहता है वो कल के दिन खत्म हो जाएगा। तो मैक्सवेल भी आ पाएंगे और हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि मिचेल मार्श भी लौट रहे हैं। हमने 5 मैच लगातार जीत लिए हैं, तो अब अच्छा करने वाला समय है और यही हम करेंगे भी। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि सो आई थिंक ही इज ऑल गुड टू गो। We know how reliable Manas is, especially when you go 2 down in the power play, and it was pretty tough at the start. He is batting beautifully at the moment ever since he came back into the ODI side. अब यहाँ पर मानस लाबुशेन की भी अगर बात करते हैं, क्योंकि सिनेरियो की अगर बात करें या फिर 11 की बात करें, उसमें मानस लाबुशेन का भी उस तरीके का जो प्रदर्शन कहा जाता है वो आया नहीं है, जैसा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट करके दिखा दिया था कि यार जीत रहे थे। वो कंकशन के तौर पर आए थे, सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे, उन्होंने मैच जिता दिया था। लेकिन वर्ल्ड कप में शुरुआती मैचों में उनके भी जो परफॉर्मेंस हैं उस तरीके के नहीं रहे। अब धीरे धीरे फिर से वो बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं और उनसे उम्मीद रहती है जब मिडिल ऑर्डर में आते हैं तो वो उस तरीके के रन बनाएं। तो मानस लाबुशेन के लिए भी उन्होंने कहा कि यार मानस लाबुशेन भी खेलेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वी वर ऑल गुड इन आवर कैंप, वी न्यू इंडिया एंड साउथ अफ्रीका वर द 2 बेस्ट टीम्स लीडिंग इन। इस वर्ल्ड कप में हम जानते हैं कि भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका 2 ऐसी बेहतरीन टीम है जो कि लीड करेंगी और ऐसा ही हुआ। और उम्मीद अब यही है कि हम अच्छा प्रदर्शन अपना करें और अच्छा क्रिकेट खेलें। लेकिन ऐसा कहने में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहने में या फिर मीडिया के सामने में भी बात रखने में और अपनी जगह को न कबूलने में भी काफ़ी ज़्यादा दम लगता है। कैमरन ग्रीन ने हालांकि ये चीज़ करके दिखाई है कि सामने आके बोलना कि 11 में आपके जो 2 खिलाड़ी बाहर थे वो आने वाले हैं, वो सीधे टीम में आएंगे और मैं भैया 11 से बाहर हूँ, मैं 11 में अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं बना पाऊँगा और हमें एक बेस्ट टीम चाहिए, बेस्ट टीम ये नजर आती है। ऐसा कहने में भी काफी ज्यादा दम लगता है और कैमरन ग्रीन ने ये भी चीज करके दिखाई। हालांकि कैमरन ग्रीन से जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑस्ट्रेलिया की टीम रख रही है उतनी तरीके की एक्सपेक्टेशन पर अभी फिलहाल वो खरे नहीं उतरे हैं। उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में वो भी एक बड़े ऑलराउंडर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को मदद देंगे
क्योंकि उनकी गेंदबाजी अलग तरीके की रहती है, बैटिंग में भी पावर हिटिंग करते हैं नीचे आके। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कैमरन ग्रीन भी रहते तो फिर इन तीनों में लड़ाई रहती कि कौन 11 में जो है किसकी जगह बने। लेकिन कैमरन ग्रीन का प्रदर्शन अभी उतना ज्यादा खास रहा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। एक्साइटिंग मैच होगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी ये मैच जीतना है, अफगानिस्तान को भी ये मैच जो है वो जीतना है अच्छी तरीके से। अब देखते हैं कि किसके हिस्से में जीत जाती है, किसके हिस्से में जो है वो हार जाती है। खैर, आप बने रहें स्पोर्ट्स के साथ, अलग अलग वीडियोस आपको हम लाकर देते रहेंगे। शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।